अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे शिर्क कितनी तरह के होते हैं और शिर्क करने की सज़ा क्या है। अल्लाह ताला हमें क्या सज़ा देगा अगर हमसे शिर्क हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युश्रिकु बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व माहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यानी ऐ लोगों, इसमें शक नहीं कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत उस पे हराम हो चुकी है और उसका ठिकाना दोज़ख है और ऐसे जालिमों का कोई भी मददगार नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। यानी बहुत से लोगों का ये हाल है कि अल्लाह को मानते हैं और उसकी सिफतों और कुदरतों को जानते हैं कि वो हर चीज़ का खालिक को मालिक है, राज़िक है, मगर फिर शिर्क किए जाते हैं। और इरशाद फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। यानी बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है। हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि शिर्क की बातों से बचे। बाज़ मुसलमान भाई बहनों का ख्याल होता है कि हम फला पीर के पास चले जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। हम फला पीर के पास चले जाएंगे, उनकी मज़ार उनकी कब्रों को सजदा करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। माअज़ल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। बेशक वो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह के एक वली थे जो बहुत इबादत गुजार होते हैं, वो भी अल्लाह के वली होते हैं, नेक बंदे होते हैं, मगर उनसे भी मांगना शिर्क है, उनकी कब्रों को पूजना शिर्क है, उनकी कब्रों को सजदा करना शिर्क है। माअज़ल्लाह, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों को पुख्ता करना मना है, उन पे सजदा करना शिर्क है। बहुत सी हमारी माएँ और बहनें हैं जो जाहिलियत में यहाँ तक गिर गई हैं, जो जाहिलियत में यहाँ तक कर गुजरती हैं कि किसी पीर फ़कीर के पास जाती हैं, उनकी पैरों को सजदा करती हैं, माअज़ल्लाह उनकी कब्रों को सजदा करती हैं और अपनी सारी ज़रूरत उन्हीं से मांगती हैं। उन पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए उनसे मांगे जाते हैं। मेरी माओं और बहनों, अगर यही फरियाद आप अल्लाह के पास लेके जाती तो अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद ज़रूर सुनता। ना समझ हो, अल्लाह के ही बंदे से मांग रही हो, अल्लाह के ही बंदे से मांग रही हो जो खुद अल्लाह का मोहताज है। वो अगर जिंदा होते तो अल्लाह के वली जो हैं वो अल्लाह से सिफारिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपने वली, अपने महबूब बंदों की, अपने नेक बंदों की खूब सुनता है, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुके हैं। जो इस दुनिया में ही नहीं हैं वो आपकी क्या सुन सकते हैं, वो आपकी फरियाद कैसे सुन सकते हैं, वो आपके कामों को कैसे पूरा कर सकते हैं। वो तो खुद अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। तो मेरी माँ और बहनों, ऐसी जाहिलियत से बचो। अपनी तमाम कामें, अपनी तमाम ज़रूरियात, अपनी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियों से शिफा मांगनी है तो अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, उसी से मांगो। वही है हर चीज़ का मालिक, वो खालिक। उसके अलावा इस रूए ज़मीन पे कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सके। जितना आप पीर और फ़कीर के पास इतने दूर दूर रास्ते सफ़र करके जाती हैं, उतनी मेहनत अगर अल्लाह के सामने एक आंसू बहाकर अपनी फरियाद अल्लाह के सामने रख देते तो अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद ज़रूर सुन लेता। मेरी माओं और बहनों, गुमराही से बचो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक पाक अक़ल दिया है, उसे इस्तेमाल करो। इस दुनिया में जितने भी हैं सब अल्लाह के मोहताज है। हमारी तरह वो भी एक आम से इंसान थे। हम मानते हैं कि वो वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उनका मर्तबा वहाँ बहुत बुलंद होगा। अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना शिर्क है, जो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क कभी माफ़ नहीं करता। मेरी माओं और बहनों, जाहिलियत से बचो। अल्लाह ताला के हर काम में अल्लाह ताला का साथ मांगो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। किसी भी मखलूक को उसका हम सिफत और शरीक ना बनाओ। आलिमों की सोहबत इख्तियार करो, उनसे मसले दरियाफ्त करते रहो। जाहिलों और बेसमझों की राह पर ना चलो। जाहिल और बेसमझ उन लोगों को कहते हैं जो अल्लाह व रसूल की बातों का इल्म नहीं रखते, जो अल्लाह व रसूल को ठीक से जानते तक नहीं और मसले और फतवे बताते हैं। ऐसे लोगों से बचो। अल्लाह तबारक व तआला की पाक कुरान मुक़द्दस मौजूद है, उसको पढ़ो और समझो और उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस अहादीस मौजूद है, उनको पढ़ो और समझो और उनके तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारो।
بے شک تم جنت کی حقدار ہو جاؤ گی، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی اگر آپ کسی پیر فقیر کے بجائے قرآن اور احادیث پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔